बिहार उत्पाद विभाग की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एक्साइज कमिश्नर बी कार्तिकेय धनजी ने मीडिया को संबोधित किया। उनके साथ और भी अधिकारी मौजूद थे। बिहार उत्पाद विभाग का दावा है कि 14 लाख नीरा में से 13 लाख की बिक्री हुई। इस साल 46 लाख उत्पाद की संभावना है। वहीं उत्पाद आयुक्त ने कहा कि कई जिलों में संदिग्ध मौत मामले में बांका में पोस्टमार्टम नहीं हुआ, भागलपुर में पोस्टमार्टम हुआ है। जांच और अनुसंधान चल रहा है। यह प्रारंभिक रिपोर्ट है। पटना में बरामद शराब नकली हो सकती है, क्योंकि वहां मानक के अनुसार शराब बन ही नहीं सकती। अभी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। तीनों जिलों में हुई मौत पर उत्पाद आयुक्त ने कहा कि आगे जो भी जांच होगी उसके बाद ही कार्रवाई होगी। उत्पाद आयुक्त का बयान, ट्रायल की संख्या में तेजी आई है और मार्च में 62 ट्रायल पूर्ण हो चुका है। अभी तक 52 लोगों को सजा हो चुकी है। एक्साइज कमिश्नर बी कार्तिकेय धनजी ने 1319 मार्च की कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 21,545 छापेमारी की गई, 3058 अभियोग दर्ज हुए, 3078 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, 1,434,00,000 लीटर शराब बरामद हुए, 586 वाहन जब्त हुए। होम डिलीवरी के तहत 702 लोग गिरफ्तार हुए। ड्रोन की मदद से 26 लाख जावा महुआ नष्ट किया गया। गंगा, गंडक, सोन, घाघरा इलाकों की मैपिंग की जा रही है। मार्च महीने में 62 ट्रायल पूरे हुए, 52 लोगों को सजा मिल चुकी है। फरवरी में ट्रायल संख्या 82 थी। उन्होंने कहा कि शराब पर सरकार की पैनी नजर है। जो फिगर दे रहे हैं वैसा फिगर हमारे पास कोई नहीं है। आप जो बता रहे हैं, पहली बात तो कि जो फिगर है अगर आपके पास हो तो हमको दे दीजिए, किस जिलों में किसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ, दे दीजिए, हमको दे दीजिएगा। लेकिन बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपने तरफ से जो पत्र दिया उसमें है कि मद्य निषेध विभाग को वहाँ के डीएम और एसपी ने ज्वाइंट जो हम बोल रहे हैं उनको जवाब तो दे, ठीक है ना। तो जो बात है कि बांका, भागलपुर और मधेपुरा, ये 3 जिलों का न्यूज़ जो कल शाम में चला था, उन तीनों जगह से बात हुई है और तीनों जगह से प्रतिवेदन भी प्राप्त है। बांका में जो मृतकों की संख्या है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे किसी का भी अंत्य परीक्षण नहीं कराया जा सका और उनके परिवार वाले भी कोई है वो तैयार नहीं थे किसी तरह की बात करने के लिए। अब सीधी बात है कि अगर किसी के यहाँ कोई डेथ हुई है तो वो लोग परिवार मतलब प्रशासन के लोग ज़्यादा कुछ तो सिचुएशन नहीं हो तो उनसे बात करें। उसके बाद मधेपुरा और भागलपुर में जो डेथ हुई है उसमें अंत्य परीक्षण कराया गया है। किसी भी बात की संपुष्टि या तो वहाँ पर कोई साक्ष्य मिले तब हो सकती है या फिर कोई हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस हो, उसके आधार पर हम कह सकते हैं। तो भागलपुर में जो अंत्य परीक्षण कराया गया है उसका जैसे ही रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर किया जाएगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान वो सब लोकल पुलिस थाना कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं और जो भी खबर दी जा रही है, जो भी आप लोगों की तरह या किसी और की तरह सूचना दी जा रही है उसके ऊपर एक्ट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कई सबूत भी सामने आए हैं, गवाह आए हैं, जिनका ये कहना है कि उन्होंने पिया था और उसके बाद आंखों की रोशनी चली गई। हाँ, उनके परिवार वाले भी कह रहे हैं, आसपास के लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, ये शराब पिया गया था। क्या आप लोगों के स्तर से कुछ पता किया गया है कि जो बयान आया है सामने वो सही बयान है या फिर? देखिए, आपका ये कहना कई लोगों ने कहा था, ये हमें कोई जानकारी इसकी यहाँ पर नहीं है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, अगर आपको कोई जानकारी तो हमसे शेयर कीजिए, हम उसको लोकल इन्वेस्टिगेशन में देंगे। और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हमारे पास इंटरिम रिपोर्ट आया है जिसके आधार पर हम अभी आप लोगों से बात कर रहे हैं। सर, कई लोगों ने नहीं, कुछ भी लोगों ने नहीं कहा, 1-2 लोग भी नहीं कह रहे, क्योंकि लगातार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जो शख्स एडमिट है हॉस्पिटल में वो कह रहा है कि मैंने शराब पी थी उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो। हाँ जी, तो इसको कितनी गंभीरता नहीं, तो गंभीरता से तो वो तो हम कहाँ आपको कुछ डिनाई कर रहे हैं, मतलब ये बात नहीं है, मतलब उसमें ये बात नहीं है। सबसे बात करूंगा, चिंता ना कीजिए, ठीक है ना। कोई बात नहीं, हम अरे भाई हम तो जो जिससे बात कर रहे हैं वो सब चलते रहेंगे, आप लोग करते रहिएगा अपना रिकॉर्ड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आ रहा है सामने वो, हम वही कह रहे हैं आपको कि हमने उनको भी कहा, इनको भी कहा, आपको भी कह रहे हैं, ठीक है। लोकल प्रशासन की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आया है उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि जो भी बात सामने आएगी उसके आलोक में कार्रवाई होगी। सर, एक और सवाल है जिसमें से रविवार को अगर हम बात करें तो पटना में कई शराब फैक्ट्रियों का खुलासा किया गया। देखिए, कमजोरी की कोई बात नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग इसी समाज में रहते हैं कि कोई कानून बनता है तो उसको तोड़ने वाले लोग होते ही हैं, और चाहे कानून कोई भी हो, मद्य निषेध हो
या NDPS हो या कोई अन्य कानून हो, तो वो तो हमेशा रहेगा। और बात यह है कि हम लोग उसको इन्फोर्स करा पा रहे हैं कि नहीं, और हम लोग इन्फोर्स कराने की पूरी और जैसा आपने कहा कि ड्रोन है या अन्य उपकरण है, अन्य टेक्नोलॉजी है, हम लोग हर तरह के प्रयास करने के लिए तैयार हैं। हम लोग हम लोगों को सही इनपुट जहाँ से भी मिलता है, हम लोग उस हिसाब से लोग उस पर एक्ट करते हैं। अगर आपकी तरफ से भी कोई इनपुट आएगा तो हम उस पर भी एक्ट करेंगे। कि क्या वो नकली थे या उनके मानक सही थे या नहीं? देखिए, जो भी सैंपल बरामद होता है ना, उसकी जांच होती है, ठीक है। चाहे कहीं से भी गाड़ी में से मिले या किसी के पॉकेट से मिले या किसी फैक्ट्री से मिले या कहीं से मिले, शराब का सैंपल की हमेशा जांच कराई जाती है। और ये बात आपका कहना कि मानक के अनुसार है कि नहीं, सीधी बात है, वो नकली थी, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर कहीं पर नकली फैक्ट्री बनी हुई है, यहाँ पे मानक के अनुसार तो बन ही नहीं सकता है, ठीक है, तो वो नकली होगी ही। बट हाँ, अब ये कहना कि वो कितनी नकली है, परसेंटेज क्या, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या, ये सब उसका डिटेल जब टेस्टिंग होगा उससे मिलेगा। कई जिलों में कार्रवाई हुई, लाखों लीटर शराब बरामद हुए, उसकी जांच भी की गई, पर उसके जांच रिपोर्ट को क्या आज तक सार्वजनिक मीडिया के समक्ष किया गया? नहीं, वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक आपको किसी की चाहिए तो बोलिए। बेसिकली एविडेंस का हिस्सा होता है, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसको कि हम लोग प्रचारित कर दें। अगर आप किसी की चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब सर, ये जो मौजूदा प्रकरण जो सामने आया है, इसमें मद्य निषेध मानता है कि ये जहरीली शराब से मौत हो सकती है? नहीं, देखिए, हम किसी भी तथ्य से इनकार नहीं कर रहे हैं। हम मानता नहीं मानता की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम वही कहेंगे जो हमारे पास जिसके एविडेंस अवेलेबल होंगे, जिसके आधार पे हमको सूचना दी जाएगी, ठीक है। आप हम लोगों को सूचना उपलब्ध कराइए, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमारा जिला प्रशासन भी इन्वेस्टिगेशन करा रहा है वहाँ पर स्थानीय स्तर पर, और जो भी बात सामने आएगी हम उसको आपसे हम रखेंगे। और हम तो अभी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि जब तक, और हम तो हर सोमवार से बात करते हैं आपसे। बाका वाले, लेकिन जो पत्र पुलिस मुख्यालय से आया उसमें कहा गया कि बीमारी से इन लोगों की मौत हुई, और उसमें बिना पोस्टमार्टम के बताया जा रहा है कि उसमें शराब पीने से मौत नहीं हुई है। किस आधार पर बताया जा रहा है? देखिए, आपका ये प्रश्न, ये कहना कि उस पत्र में क्या है और ये किस आधार पे कह रहे हैं, ठीक है, ये आपका पत्र मतलब क्वेश्चन जो है वो हमको ठीक नहीं लग रहा है। पहली बात ये कि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो भी आई है, लोकल प्रशासन के द्वारा जो भी जानकारी प्राप्त उपलब्ध कराएगी, आपके भी पत्रकार वहाँ पर होंगे ही जिन्होंने आपके साथ शेयर किया होगा। मैं आपको भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप लोकल इन्वेस्टिगेशन टीम को दीजिए, ठीक है। हम लोग ओपन हैं, हम लोग किसी बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग ओपन हैं। हम लोग उसमें छापेमारी भी होगी और इसके लिए जो जिम्मेदार होगा उनकी अरेस्टिंग भी होगी और सजा भी होगी। और ये हुआ है, आप लोग जानते हैं कि ये लगातार पिछले महीनों में जहाँ जहाँ पर इस तरह की कार्रवाई घटनाएँ हुई, वहाँ पर सब जगह अरेस्टिंग हुई है। उसके मुख्य जो अभियुक्त थे उनको भी ट्रेस करके, भले ही 2 नहीं तो 4 दिन लगा, बट उसको भी ट्रेस करके पकड़ के अरेस्ट करके जेल भेजा गया। जानकारी लेना चाहते हैं, मैंने उनको भी ये कहा था उस समय कि जीविका के माध्यम से जिलों में यह कार्य किया जाता है। स्वयं सहायता समूह जो है, उनके संगठन हैं हर जिलों में, जो नीरा उत्पादक समूह बनाए गए हैं, और वो लोग उसको मोबिलाइज करना और उसको सेल करना, ये काम वो लोग करते हैं। तो जब से शराबबंदी लागू हुई उसके बाद से जो हमारे ताड़ के पेड़ थे उस पर से नीरा की जो उत्पादन की जो संभावना है, उसको देखते हुए 17-18 से ही इसकी अलग अलग स्कीम्स शुरू हो गई। तो उसके तहत क्या होता है कि जो नीरा उत्पादक है उन लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनकी ट्रेनिंग कराना, उनको अनुज्ञप्ति निर्गत करना, ये सारे कार्य में जीविका और उत्पाद विभाग का सहयोग रहता है आपस में। और विगत 4 वर्षों में कुल 14 लाख लीटर नीरा का संग्रहण किया गया और इसमें से लगभग 13 लाख नीरा का विक्रय भी हुआ इसी दौरान। और 22-23 में के लिए भी योजना बनाई जा चुकी है और ये जीविका के माध्यम से कराया जा रहा है। मैं फिर से आपको बता दूं, और 38 जिलों में 12,893 नीरा उत्पादकों का चयन और प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। और ये इतने उत्पादकों को आइडेंटिफाई करना, उनका ट्रेनिंग कराना, ये काम पूरा हो चुका है। इस वित्तीय वर्ष में ही जो उत्पादक समूह होते हैं उसका लक्ष्य था 460, जिसमें से 272 बन चुके हैं और बाकी प्रक्रिया में। और इस साल का 46 लाख लीटर नीरा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और इसको 1672 बिक्री केंद्रों के माध्यम से इसको बिक्री
कराया जाएगा और अब तक 1666 बिक्री केंद्रों को चिन्हित किया जा चुका है। तो 43 ड्रोन अभी कार्यरत हैं और उसकी मदद से हम लोगों ने 26 लाख से ज़्यादा का 26,29,974 अगर एग्जैक्ट कहें तो किलो जावा महुआ और लगभग 60,000 लीटर शराब को भी विनष्ट किया है। आप लोगों ने उसको बृहद पैमाने पर दिखाया भी है, उसके वीडियो फुटेज वगैरह को। और अभी हम लोग गंगा, गंडक, सोन, घाघरा आदि नदियों की भी हम लोग मैपिंग तैयार कर रहे हैं ताकि उस जगहों पर जो क्रॉनिक एरिया कहें कि जहाँ पे लोग पहले से बनाते रहे हैं या आदतन बना रहे हैं, एक बार रेड होने के बाद हट जाते हैं फिर बनाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ऐसी जगहों के लिए हम लोग उसका मैपिंग करके वहाँ पर लगातार ड्रोन की मदद से छापेमारी की जाए, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। न्यायालय अधिसूचित कर दिए गए थे दिसंबर माह में, उसके बाद जो ट्रायल की संख्या उसमें तेज़ी आई है और मार्च माह में कुल 62 ट्रायल अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि संख्या बढ़ती जा रही है। फरवरी पूरे माह में जो ट्रायल कंप्लीट हुई थी उसकी संख्या 86 थी, वो अभी तक ही वो 62 हो गई और आने वाले दिनों में जैसा कि हम लोगों को फील्ड से फीडबैक मिल रहा है, सूचना मिल रही है, हमारे एडवोकेट्स हैं स्पेशल ब्रीफिंग के माध्यम से उसे ये जानकारी मिल रही है कि ये संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसमें जो सज़ा प्राप्त व्यक्ति हैं उसकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे इस माह में अभी तक 52 व्यक्तियों को सज़ा दी गई, जिनकी सज़ा की मात्रा जो है वो 5 साल और 10 साल के बीच में वेरी करती है, सबकी अलग अलग है।